सहारनपुरवा है बहराइच जिले का ये गांव। यहाँ पर भी रीता देवी पर हमला किया और उनकी जान भेड़िए ने ले ली। उनके परिवार के लोग हैं, आप उनके पति हैं। क्या नाम आपका? राम नरेश वर्मा। कितनी तारीख की घटना है ये? सर 25 की है। और कब हमला किया भेड़िए ने? सर उस दिन तो मैं नहीं था, बाहर रहते थे। ठीक अच्छा। है, लड़की से आप जानकारी कीजिए, पूरी बात बताएगी जो उन्हें। अच्छा, ये आप बताइए, क्या नाम आपका? नंदिनी वर्मा। क्या हुआ उस दिन? उस दिन हम सो रहे थे, फिर हम चाचा थे और छत पर, वो आए, कहीं से आए हुए होंगे। फिर उसने बोला चाची को खाना दो। फिर अचानक से मेरे काने में आवाज़ पड़ी। फिर हम जल्दी से उठ गए। फिर उस तरफ से हम मुँह करके करे थे, फिर इस तरफ लेटी आंगन वार। फिर हमें परछाई दिखी। हम कहे कुत्ता किसको नोच रहा है। फिर हम झट से उठी, फिर बाहर झांकी, फिर देखे नोच रहा मेरे चाची को। फिर हम चिल्लाए। तो भेड़िया था? हाँ, भेड़िया था। और वो कुत्ते की तरह दिखता है या उससे थोड़ा बड़ा था? बड़ा, लेकिन हम समझे कि ये कुत्ता है। अच्छा। पहले देखते देखते उसे। फिर अब जब हम चिल्लाए, पापा को बुलाए, तो हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँची। फिर हम उठी पे ईंटें पड़े थे 3-4 ठे, तो हम उसे उठा करके मारे जल्दी जल्दी। तो उसे 2 ईंटें नहीं लगा, या खूब तेज से हम गुस्से में मारे, वो छोड़ नहीं रहा था। इसीलिए वो ईंटा जब उसे लगा, तब वो उसने जिन्हें काट रहा था चाची को, उसी को काटने से हटा लिया मुंह अपना और मेरे तरफ देखने लगा। फिर हम जल्दी से अंदर हो गए। फिर जब हम कहे देखिए अब किस तरफ जा रहा, किसी रूम में तो नहीं घुसेगा। फिर हम झांके तो देखे वो ये गेट तरह से निकल रहा और बाहर आ गया। फिर उसके बाद ये जागे। फिर ये भी रविंदर भी देखे। लेकिन एक बड़ी समस्या ये कि घर में आखिर कैसे दाखिल हो गया था वो? जी सर, ये दरवाजे जो है यहाँ पर लगे हुए नहीं थे, और ये दरवाजे नहीं लगे होने के कारण जो है इधर से ही वो घर में ये एक बड़ी समस्या भी रही। ये जो दरवाजा भी देख पा रहे हैं हम इस वक्त, ये नया नया लगा हुआ दिख रहा है। परसों लगा नरसों। ये यानी ये दरवाजा ना होने का फायदा भेड़िए उठा रहा है और ज्यादातर ऐसे घर में ही वो हमला कर रहा है। और उसके बाद ये दरवाजा लगाया गया है और ऐसी कई जगह और घटनाएं हुई है। फिर उसके बाद मतलब क्या हॉस्पिटल ले जाया गया, क्या पता चल पाया? यहाँ पर बिल्कुल बोल तो नहीं आ रहा था। हाँ। है, तो उसके बाद में जो सोचते जो है बिल्कुल नारी धुक 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 चल रही थी। यहाँ से जाके पहुँचे जो मास्टरी अस्पताल में, वहाँ पहुँचते ग्लूकोज लगाते ही दम टूट गया फटाफट। ये बहुत ही दुखद घटना। भेड़िए एक के बाद एक कईयों की जान ले रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहराइच के उन गांवों में, उन इलाकों में जहां पर आप घर में देखेंगे कि दरवाजे नहीं लगे हुए हैं, लोगों को लगता है कि यहां इसकी शायद जरूरत नहीं है। इसी का फायदा भेड़िए ने उठाया। ज्यादातर घरों में अगर हम देखें, यहां पर भी भीतर वाले कमरों में भी स्थितियां ऐसी ही है, दरवाजे नहीं लगे हुए हैं और इसीलिए वो भीतर तक एक्सेस ले रहा है। क्या ऐसे ज्यादातर गांव है जहां घर हैं जहां दरवाजे नहीं है, वहीं भेड़िया जा रहा है? दरवाजे नहीं है, और बाकी कुछ लोगों का घर भी जैसे घास फूस का, झोपड़ी मड़ाई का है, उसमें ज्यादा अटैक करते हैं। और खुला जगह दरवाजे जिसमें नहीं है उसमें अटैक करते हैं। बंद दरवाजे में तो जा नहीं सकता है। ये हमने कई और मकान देखे, मकान बन गया, दरवाजा नहीं लग पाया, क्यों? दरवाजा सर, हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो हम नहीं लगा पाए। मतलब बच्चे हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, फिर मजदूरी मेहनत करके अपना किसी तरह परिवार का निर्वाहन करते हैं, तो ऐसे करके नहीं लगवा पाए। और कई जो मकानों में दरवाजे नहीं है उनके पास भी यही वजह है कि शायद कोई चोरी की तो गुंजाइश नहीं है, कौन चोरी करेगा, शायद ऐसा कुछ समझते हैं आप? जी सर, ऐसा है सर, हम लोग बाढ़ क्षेत्र में हैं। अच्छा। तो बाढ़ क्षेत्र में जैसे धान की फसल मर गई तो काश्तकार आदमी जैसे थोड़ा अपना बटाई बोलिए, कुछ अपने पास खेती है वही करते हैं। तो ये आर्थिक तंगी भी एक वजह है और इसीलिए भी कि आखिर इसकी जरूरत उतनी महसूस नहीं की गई, लेकिन भेड़िए ने इसीलिए इन घरों में जाकर के हमला किया है और ऐसे में रीता देवी की जान चली गई है। और अब लगातार इस पर सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। बहराइच में कई लोगों की जान जा चुकी है एक के बाद एक, लेकिन अब शूट एट साइट के भी ऑर्डर दे दिए गए हैं।